नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ। आज के इस सेशन में आपको फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। कैसे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, अपने स्पाइन को कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हो, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और लेग स्ट्रेचिंग जैसे योगासनों का अभ्यास आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ज्वाइन करें। किसी को भी कोई भी किसी भी आसन के बारे में जानना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है। दूसरा, मेरा एक ग्रुप स्टार्ट होने वाला है 5 to 6 इवनिंग मंडे से। तो आप जिसको भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी हो, ऑनलाइन योगा क्लास, जिसको ग्रुप क्लास जिसको भी ज्वाइन करनी हो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वीरेंद्र जी को कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक बेंडिंग से। ओके, बैक बेंडिंग के लिए आपको चाहिए कि एक अच्छा वार्म अप आपका हो। ठीक है, एक अच्छे जिससे आपकी स्पाइन खुल जाए अच्छे से। ठीक है, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हो। ठीक है, आपकी स्पाइन काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और जो आपके बैक बेंडिंग वाले जो आसन है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला आसन होगा हमारा चक्रासन। ओके, व्हील पोज। व्हील पोज का अभ्यास हम कैसे करेंगे वो देखें। ठीक है, सबसे पहले हमें हमारी स्पाइन और हमारे शोल्डर अच्छे से ओपन होने चाहिए। अगर हमारे शोल्डर और हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमको आसन करने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी स्पाइन पे, ठीक है, मिडिल स्पाइन पे और टेल बोन के आसपास काफी पेन फील होता है हमको, जिससे आप बिना किसी पेन के, बिना किसी दर्द के आप आसन बहुत आसानी से कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक होगी वो आपको देखो कैसे करना है, अच्छे से देखोगे। ठीक है, देखिए ये वॉल है आपका। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक, ओके, इस तरह से आप बैठ जाओगे। ओके, ये जो टेक्निक है आपके स्पाइन को, आपके मिडिल स्पाइन और टेल बोन को काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल बनाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है आपको, इस तरह से आपको बैठ जाना है वज्रासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाओगे, श्वास अंदर भरते हुए इनहेल। इस तरह से अपने दोनों हाथों को बॉल से सेट कर लोगे, इस तरह से। ओके, अब आपको देखो करना क्या है, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और बॉल की तरफ हाथों से प्रेशर डालते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अपने एल्बो को सीधा करें। यहाँ पे आपको 20 to 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से वापस आए और धीरे से काउंटर पोज करेंगे शशांक आसन में, जिससे आपकी स्पाइन पर जो प्रेशर आता है उसमें आपको पूरा आराम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, कोई भी आप बैक बेंडिंग वाला कोई भी आसन करते हुए एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप काउंटर पोज जरूर करें, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई भी पेन बाद में ना हो। ठीक है, ये जो शुरुआती बिगिनर्स जो होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, जिनकी शुरुआत कर रहे हैं योग करना, ठीक है, वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे का अभ्यास। अगली टेक्निक आपको क्या करना है देखें अच्छे से। अपना लेफ्ट लेग आगे निकाल लोगे। ठीक है, राइट लेग पीछे ले जाओगे। ये जो टेक्निक है आपके स्पाइन, आपके हिप मसल्स को, ठीक है, आपके थाई मसल्स को अच्छे से ओपन करता है, पैलविक मसल्स को अच्छे से ओपन करता है।
आपकी लैग स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, हिप ओपनिंग में काफी हेल्प करता है। दूसरा आपके बैक बेंडिंग और लैग स्ट्रेच और सॉरी आपके बैक बेंडिंग और शोल्डर ओपनिंग में आपको बहुत हेल्प देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, राइट लेग लेफ्ट लेग आगे निकालोगे, राइट लेग पीछे बॉल से टच करके रखोगे। अब अपने हिप को नीचे प्रेस करते हुए इस तरह से धीरे धीरे कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करोगे। अपने दोनों हाथों को अपनी स्पाइन के पास लगा के रखोगे, अपने हिप के पास यहाँ पे इस तरह से। शोल्डर अपने दोनों एल्बो पीछे की तरफ बेंड करके रखना है, चेस्ट बाहर की तरफ, गर्दन पीछे। ओके, आप देखोगे जब आप ये इस तरह से करते हो, ठीक है, जब आप इस पोस्चर में रहते हो तो आपको आपके इनर थाई मसल्स के आसपास काफी स्ट्रेचिंग फील होगी। ओके, आपके पैल्विक मसल्स के आसपास काफी स्ट्रेचिंग फील होगा, आपके मसल्स पे काफी प्रेशर आएगा, इससे आपकी हिप ओपनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपके फ्रंट थाई मसल्स भी अच्छे से ओपन होंगे। अब आपको करना क्या है, लंबी गहरी सांस लेते हुए स्पाइन बेंड करोगे, गर्दन ढीली छोड़ते हुए पीछे जाना है बॉल की तरफ धीरे धीरे। ओके, और दोनों हाथों को बॉल से टच कर देना है इस तरह से। आप यहाँ पे पीछे आए, अब फिर से हाथों से थोड़ा सा फोर्स डालो, अपने हिप को नीचे प्रेस करो। कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस आओगे। अब आपको सिर्फ दूसरी साइड से भी वैसे ही करना है, राइट लेग आगे लेफ्ट लेग पीछे, दोनों हाथों को हिप के पास लगाओगे, अपने हिप को नीचे प्रेस करना है धीरे से, एल्बो पीछे अच्छे से, गर्दन ढीली छोड़े। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथों को वॉल से टच करें, कुछ सेकंड होल्ड करें, आराम से वापस आए। फॉरवर्ड कोई भी बैक बेंडिंग वाला आसन आप करते हो तो उसका विपरीत आसन जरूर करें। अब देखें आपका अगला अभ्यास, ये हम करेंगे खड़े होके, ठीक है। खड़े होके बॉल के साथ आप कैसे अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हो वो देखें। इस तरह से खड़े हो जाओगे, एक हाथ का गैप रखोगे, ठीक है, अपने और बॉल के बीच में, ठीक है, दोनों पैरों के और आपके बीच में एक हाथ का करीब गैप होना चाहिए, इतना। इस तरह से खड़े हो जाएं। अगर आपकी स्पाइन बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल है तो दोनों पैरों को जॉइंट करके रखो, ठीक है, या फिर दोनों पैरों के बीच में हाथ थोड़ा सा गैप रख सकते हो, ठीक है। हाथ दोनों अच्छे से सेट करोगे यहाँ पे अपनी स्पाइन के पास, गर्दन ढीली छोड़े इस तरह से, दोनों हाथों को यहाँ सेट रखो अच्छे से, ठीक है। अब धीरे से पीछे जाओगे, लंबी गहरी श्वास, इनहेल, अपने दोनों हाथों को यहाँ पे क्यों लगाना है, अगर आप अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए पीछे जाते हो तो आपकी स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। बिना पेन के, विदाउट पेन आप आराम से धीरे धीरे पीछे जा सकते हो। गर्दन को ढीला छोड़ के रखना है, टाइट नहीं रखना। अब अपना एक हाथ पीछे निकालें, वॉल से सेट करें और दूसरा हाथ इस तरह से, और दोनों हाथों को खोल दें। कुछ सेकंड होल्ड करें, 20 to 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। उसके बाद
फॉरवर्ड बेंड करते हुए दोनों हाथों को लॉक करें। 1 2 3 4। इससे आपको बैक बेंडिंग करते हुए किसी भी तरह का कोई भी बैक पेन नहीं होगा। अब देखें, दोबारा से आपको फिर से वही टेक्निक करना है, ठीक है, लेकिन जहां पे आपके हाथ थे इस बार आपको कोशिश करना है हर एक अगले स्टेप के साथ आपको कोशिश करना है कि आपके हाथ नीचे आए। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करें। अगर ये आप डेली अभ्यास करते हो तो आपकी स्पाइन काफी बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को यहाँ सेट करें, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से भी जा सकते हो, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, लेकिन जिनकी स्पाइन ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप दोनों हाथों को अपना यहाँ पे अच्छे से सेट करें अपने स्पाइन के पास, ठीक है। फिंगर्स बाहर की तरफ रहेंगे, आपका जो थम्स है वो दोनों हाथों के पीछे की तरफ रहे अपनी स्पाइन की तरफ, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों को अपने एल्बो दोनों पीछे प्रेस करते हुए धीरे से नीचे जाओ। अब आप इस बार कोशिश करोगे कि आपके हाथ थोड़ा और नीचे है। वापस आओगे, दोनों हाथों को लॉक करो, लंबी गहरी श्वास, इनहेल एक्सहेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप अपनी स्पाइन को काफी फ्लेक्सिबल बना सकते हो, ठीक है, और आप अपने चक्रासन का अभ्यास कर सकते हो। अब हम करेंगे हमारे शोल्डर ओपनिंग के लिए, ठीक है। शोल्डर ओपनिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, आपके जिससे आपके आर्म्स अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। इस तरह से देखें, बेल्ट ले लोगे, ओके। सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है, इस तरह से दोनों हाथों को के बीच में करीब जितना आपके शोल्डर, आपके दोनों हाथों को कितना गैप रखना है जितना आपके शोल्डर है, ठीक है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शोल्डर, आपके जॉइंट्स जो हैं ज्यादा अच्छे से ओपन नहीं है तो आप उनको गैप को थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है, थोड़ा और ज्यादा रख सकते हो इस तरह से। उसके बाद आपको करना क्या है, आप चाहो तो इसको खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप चाहो, ओके। श्वास अंदर भरेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जितना आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतने ही उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, करीब आप इसको 20 to 40 टाइम भी कर सकते हो। आप इसको 20 के करीब 3 सेट कर सकते हो इसमें, ओके। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट टेक्निक आपकी, ठीक है, देखो अच्छे से आपके शोल्डर जितना अच्छे से ओपन हो जाएंगे, आपकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होगी अच्छे से, उतने ही अच्छे से आप अपना चक्रासन का अभ्यास कर पाओगे। हाथ ऊपर, इनहेल, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी गर्दन के पीछे ले जाओगे इस तरह से, और राइट हैंड से बेल्ट को खींच के रखना है आपको पीछे की तरफ इस तरह से। स्पाइन सीधी रखें, फिर दूसरे हाथ से इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह से आप जब आप करते हो तो आपके सभी साइड मसल्स आपके आर्म्स के, ठीक है, ये सभी मसल्स आपके अच्छे से खुलती हैं, ठीक है। आपके जॉइंट्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके जिनको काफ़ी प्रेशर पड़ता है यहाँ पे आपके जॉइंट्स के आसपास जब आप अपने हाथों को आगे पीछे करते हो, ठीक है, तो इससे आपके जॉइंट्स अच्छे से खुल जाएंगे और आप अच्छे से चक्रासन जैसे आसनों को कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको चक्रासन करके दिखाता हूँ हम कैसे करेंगे चक्रासन का अभ्यास। आप देखें आपको करना क्या है, ठीक है। इस तरह से मैट पे लेट जाए, ऐसे लेट जाना है आपको। दोनों हाथों को अपने हिप के पास लेके आओ, अपने दोनों पैरों के हील को। अब अपने दोनों हाथ पीछे निकालोगे इस तरह से। हाथों को ज्यादा आउटसाइड नहीं रखना है और ना ही ज्यादा आगे की तरफ रखना है। कहाँ पे रखोगे? जहां आपकी गर्दन है, आपके अपने गर्दन के आसपास, अपने शोल्डर के जितना आपके शोल्डर की लेंथ है उतने ही आपको अपने हाथों को रखना है, ठीक है, हाथों के पंजों को। चलो अब आपको देखें करना क्या है। जितना हो सके आप अपने वॉल के क्लोज रहें, ठीक है, ज्यादा भी पास नहीं जाना है, बस थोड़ा सा गैप रखना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, लंबी गहरी श्वास लेंगे। इनहेल, हिप को ऊपर उठाएं, धीरे से अपनी गर्दन को अंदर निकालें। एकदम से ऊपर नहीं उठना है आपको, ओके। अच्छे से समझिए कि एकदम से ऊपर नहीं उठना है, कोशिश करना है आपको। देखें फिर से करना क्या है, फिर से देखेंगे। अपना हिप को ऊपर उठाओगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से प्रेशर डालते हुए अपनी गर्दन को अंदर लेके आओगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी गर्दन को जमीन पे रख दो, ठीक है, अपने सिर, ठीक है, अपने हेड को। अब उसके बाद फिर से हाथों में थोड़ा प्रेशर डालें और ऊपर उठने की कोशिश करें इस तरह से। दोनों हाथों को सीधा करें, अपने पैरों से शोल्डर के अपने हाथों की तरफ प्रेशर डालें अपने इस तरह से, ठीक है। इससे आपके आर्म्स जो है खींच के सीधा रखें, सीधे होंगे, ठीक है। आपके शोल्डर पे काफी प्रेशर आएगा, आपके शोल्डर खुलेंगे। दोनों पैरों को हो सके तो धीरे से अंदर लेके आए इस तरह से। पैरों को थोड़ा, हाथों को थोड़ा आगे ले जाएं वॉल की तरफ, ज्यादा पास नहीं लेके जाना है। पैरों को फिर से और अंदर लेके आए, धीरे धीरे। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट खींच के रखें, पैरों से प्रेशर डालें हाथों की तरफ और अपने चिन को और अपने चेस्ट को वॉल से टच करने की कोशिश करें अपने हाथों को इस तरह से। उसके बाद धीरे से आप आराम से वापस आ सकते हो इस तरह से। दोनों हाथों को लॉक करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फॉरवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका चक्रासन का अभ्यास। अगर आप इस तरह से डेली आप अभ्यास करते हो तो आप अपनी स्पाइन को काफी फ्लेक्सिबल बना सकते हो। आपको डेली ये अभ्यास करना है, ठीक है। कुछ समय अपने आप को दोगे करीब चक्रासन के लिए। अगर आप 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालते हो और आप ये जो मैं आपको जो मैंने टेक्निक बताई है इनका इस्तेमाल करते हो तो आप काफी अच्छे से अपनी स्पाइन, अपने शोल्डर को फ्लेक्सिबल बना सकते हो और चक्रासन जैसे एडवांस आसनों को सीख सकते हो। आप चलें आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारा क्या होगा वो देखें। अब हम करेंगे यहाँ पे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको चाहिए, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है, आपके पैरों की हैमस्ट्रिंग मसल्स काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हैं तो आपको पश्चिमोत्तान आसन जैसे आसनों को करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। बहुत से जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन हैं, ठीक है, जो बैठ के किए जाते हैं, ठीक है, उनमें आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग, आपकी स्पाइन,
ओके, काफी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके पैरों की सभी मसल्स अच्छे से ओपन होनी चाहिए। तो देखिए अब आपको करना क्या है, ठीक है, अपने पैरों की मसल्स को अच्छे से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको बैठना है, ठीक है। अब देखें आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को अंदर लेके आओगे इस तरह से, ओके। लेफ्ट लेग आपका अंदर आएगा, राइट लेग स्पाइन सीधी को बैंड करना है, राइट लेग बैंड किया। अब अपने फिंगर्स को लॉक करें, अपने हाथों को यहाँ पे अपने पैर के हील को अपने हाथों पे रख दें, पैर तो सीधा खींच के रखें, कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करें। इस तरह से आपकी स्पाइन पे काफी प्रेशर आए, आपकी स्पाइन पर भी प्रेशर पड़ेगा और दूसरा आपके पैर की हैमस्ट्रिंग मसल्स पर भी, ठीक है, काफी प्रेशर आएगा। पैर के पूरे सभी मसल्स पे प्रेशर आने वाला है, ठीक है, अच्छे से, काफी अच्छे से प्रेशर फील करोगे। अब एल्बो बेंड करते हुए अपने पैर को अंदर की तरफ खींचे, इससे और भी आपको प्रेशर फील होगा। इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप कर सकते हो, लास्ट में होल्ड करके रखना है तो आपको काफी प्रेशर फील होगा आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, ठीक है, अच्छे से ओपन होगी। अब देखें नेक्स्ट, ठीक है, दूसरी साइड से भी सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। स्ट्रेट पैर को खींच के रखें, एल्बो बेंड करें, स्पाइन सीधी, लंबी गहरी श्वास, इनहेल 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से आपको करना है। लास्ट में होल्ड करके रखें, प्रेशर फील करें और धीरे से नीचे। अब देखें इसके बाद आपको क्या करना है। इस तरह से बैठोगे, राइट लेग आगे निकालोगे, ठीक है, लेफ्ट लेग पीछे, ऐसे इस तरह से, ठीक है, खींच के रखे अपने पीछे वाले पैर को। राइट लेग आपका आगे रहेगा, पैर को पूरी तरह से स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है, पैर पूरी तरह से सीधा होना चाहिए आपका सामने वाला, ठीक है। दोनों हाथ नीचे रखोगे यहाँ पे इस तरह से, इनहेल, हाथ आगे निकालो, लंबी गहरी श्वास, एक्सहेल करते हुए एल्बो बेंड करना है और नीचे 1 2। जब आप इस तरह से एल्बो बेंड करते हुए अप डाउन करते हुए स्पाइन को खींच के रखोगे तो आप देखोगे आपके पैर की सभी मसल्स पे काफी अच्छे से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, उनकी स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी और वो ओपन हो जाएंगी अच्छे से। जो टाइट मसल्स हैं आपके वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में आप होल्ड कर सकते हो इस तरह से, आराम से वापस आए। फिर दूसरी साइड से भी सेम आपको ऐसे ही करना है, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, पैर को सीधा करते हुए पैर का पंजा ऊपर की तरफ, हील नीचे, पीछे वाले पैर को जितना हो सके उतना अच्छे से पीछे अच्छे से खींच के रखें। श्वास अंदर भरें, इनहेल, स्पाइन को खींच के सीधी रखो एंड एल्बो बेंड करते हुए एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपके सब पैरों की सभी मसल्स पे काफी प्रेशर आएगा। इस टेक्निक से आपकी पैल्विक मसल्स पर भी काफी प्रेशर पड़ता है, वो भी अच्छे से ओपन होगी। धीरे से आराम से वापस आए। अब आपकी देखें नेक्स्ट टेक्निक आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए दोनों पैरों को इस तरह से ओपन कर दो, ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे अपने मैट पे, दोनों पैर ओपन करके रखना है ऐसे, ओके, इस तरह से। आप देखें आपको करना क्या है, दोनों पैरों को यहाँ से ऐसे पकड़ना है, टाइट पकड़ के रखना है पैर के पंजों को, ठीक है,
श्वास अंदर भरना है, स्पाइन को खींच के रखना है बिल्कुल अच्छे से सीधा। इनहेल, एल्बो बेंड करते हुए धीरे से नीचे आना है, जितना आप आ सकते हो उतना आपको नीचे आना है। ओके, श्वास अंदर भरें, इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3। इससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छी होगी, ठीक है, आपकी स्पाइन के आसपास की सभी मसल्स खींचेंगे, ठीक है, उन पे काफ़ी प्रेशर आएगा, वो धीरे धीरे ओपन होंगे। जो टाइट मसल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे। आपके पैरों की मसल्स पर भी काफ़ी प्रेशर आएगा, ठीक है, वो भी ओपन होंगे आपके, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी थोड़ा टाइट आपके पैरों की मसल्स पे काफ़ी टाइटनेस फील होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास अगर आप करते हो तो मसल्स धीरे धीरे खुलने लगेंगे, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होगी और आप पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों को भी कर पाओगे। फिर से एक बार करना है, लंबी गहरी श्वास, इनहेल, एक्सहेल, 1। कोशिश करना है कि आपके नी जो है वो ऊपर ना उठे, ठीक है, पैर खींच के सीधे ही रखना है। ओके, इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, खींच के रखें। ओके, आराम से वापस लें, ठीक है। अब देखें आपको करना क्या है। अब आप कोशिश करोगे पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों को करने की, ठीक है। देख, पैरों को स्ट्रेट रखें, दंडासन में बैठ जाएं इस तरह से, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रखोगे, हाथ सीधे यहाँ पे इस तरह से, स्पाइन सीधी करें, श्वास अंदर भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आओगे, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ोगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे पकड़ना है। स्टार्टिंग में एकदम से कोई भी नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है, जो भी शुरुआती तौर पे इस आसन को कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे काफी खिंचाव महसूस होता है और आपके पैरों के सभी मसल्स पे काफी प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एकदम से स्टार्टिंग से आप ज्यादा प्रेशर ना डालें, धीरे धीरे अगर आप डेली इसका अभ्यास करते हो तो आपके मसल्स खुलने लगते हैं और धीरे धीरे आप नीचे जाने लगते हो। करना क्या है, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लो इस तरह से। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखें एक चीज का कि आप लोग गलती क्या करते हो कि आप अपनी स्पाइन को इस तरह से बाहर निकाल के रखते हो और गर्दन को जब आप नीचे आते हो तो पहले ही नीचे ले आते हो, ठीक है, इस तरह से। ये गलती ना करें। इससे जब आप अगर आप अपनी गर्दन को, अपने हेड को पहले ही इस तरह से नीचे झुका देते हो तो उससे क्या होता है, आपकी स्पाइन जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी इस तरह से, ओके, और आप नीचे तक पहुंच तो जाओगे लेकिन आपके स्पाइन में जो गैप आता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक सी शेप में जो एक गैप बन जाता है, ठीक है, वो बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही कोशिश करें जितना आपसे होता है। इनहेल करना क्या है, देखिए अच्छे से, स्पाइन इस तरह से बाहर निकली हुई है, स्पाइन को खींच के रखें इस तरह से, अपनी स्पाइन को खींचा। आप देख रहे हो अभी मेरी स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है आपको, ओके, पहले इस तरह से थी तो अभी आपको ऐसे स्ट्रेट हो गया, ठीक है। करना क्या है, देखिए इस तरह से बाहर निकली हुई है, सिर्फ आपको पैरों से टाइट पकड़ के रखना है और आगे अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ इस तरह से निकालना है, ठीक है, और स्पाइन को अंदर की तरफ प्रेस करना है। यहाँ को सेकंड होल्ड करें, गर्दन को ऊपर रखें, एकदम से नीचे नहीं लेके जाना है, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, 1, ओके। अच्छे से देखो कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप कोशिश करोगे। इनहेल, एल्बो बेंड, कोशिश करना है कि हाथ सीधे ना रहे बिल्कुल, ठीक है। अगर हाथ सीधे रखोगे और आप नीचे आने की कोशिश करोगे तो नहीं आ सकते। आपको अपने एल्बो को भी साथ के साथ इसमें बेंड करना है इस तरह से। एल्बो नीचे बेंड होंगे तो आप उतना ही नीचे आ पाओगे, ओके। इनहेल, एक्सहेल, 1 2, स्पाइन को, अपनी गर्दन को सामने खींच कर रखें सीधा और स्पाइन को, 1 2
3 4 5। इस तरह से जब आप अप डाउन करते हो तो पैरों के मसल्स पे काफी प्रेशर आएगा, आपके बैक साइड की सभी मसल्स पे प्रेशर आएगा। ओके, अब देखें आपको करना क्या है। लास्ट में आप जब डेली आप इसका अभ्यास करने लगोगे, आपकी सभी मसल्स अच्छे से खुल जाएंगी, ठीक है, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हो इस तरह से। लंबी गहरी श्वास, इनहेल, एक्सेल, एल्बो बेंड करते हुए नीचे आना है, धीरे धीरे स्पाइन को खींच के रखो। धीरे से वापस आ जाना, आराम से वापस आए, काउंटर पोज कर लें, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर आता है स्पाइन पे, ठीक है, तो करना क्या है आपको, अर्धउष्ट्रासन का आप अभ्यास कर सकते हो। इस तरह से खड़े हो जाएं अपने दोनों नी पे, दोनों हाथों को अपने स्पाइन के साइड में लगाओगे, एल्बो अंदर की तरफ बेंड करोगे इस तरह से, गर्दन ढीली छोड़ते हुए, इनहेल, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। आराम से वापस आए, उसके बाद सीधे बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को सीधी रखें, श्वास अंदर भरें, इनहेल, चेस्ट बाहर निकालें और अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ बेंड करते हैं इस तरह से। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इससे आपकी स्पाइन जो है काफी लचीली और फ्लेक्सिबल बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप करीब 10 to 20 टाइम इस तरह से आप कर सकते हो। इससे आपकी स्पाइन काफी लचीली और फ्लेक्सिबल हो जाती है। बैक पेन में भी आपको काफी आराम मिलेगा। चलिए आप देखें, जब आप इस तरह से शोल्डर ओपनिंग और बैक बेंडिंग वाले आसनों का अभ्यास टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, अभ्यास करते हो, तो उसके बाद जब आपको लगने लगता है कि आप धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो रही है, ठीक है, आपके शोल्डर अच्छे से ओपन हो रहे हैं, तो आप बैक बेंडिंग वाले जो आपके पसंदीदा आसन है जैसे कि उष्ट्रासन, धनुरासन, उनका अभ्यास आप कर सकते हो। ठीक है, अगर जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इस तरह से आप डेली अपने अभ्यास करते हो, तो आप अपने आप को धीरे धीरे काफी फ्लेक्सिबल बना सकते हो। शुरुआती तौर पे जो योग आसन करना स्टार्ट करते हैं, योग अभ्यास करना स्टार्ट करते हैं, आसनों का अभ्यास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे इस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, बिना पेन के आप आसन करना सीख जाओगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे यहाँ पे उष्ट्रासन का अभ्यास। ठीक है, उष्ट्रासन इस तरह से दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, आप चाहो तो शुरुआती तौर पे अपने पैरों को, पैर के पंजों को अंदर की तरफ इस तरह से बैंड करके रखना है। ठीक है, ओके, जिनकी स्पाइन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, शोल्डर बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, तो इस तरह से रखोगे पैर के पंजों को अंदर की तरफ ऐसे बैंड करके। ठीक है, हील ऊपर की तरफ ऐसे। तो जिनकी स्पाइन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो इस तरह से ऐसे रख सकते हो। ठीक है, एंकल को फ्लैट करके, पैरों के एंकल फ्लैट कर दे पूरी तरह से। ओके, अब देखिए, दोनों ही तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। लंबी गहरी श्वास, इनहेल, दोनों हाथों को यहाँ अच्छे से सेट करो। ठीक है, कुछ सेट 2 से 3 बार आप इसका अभ्यास करो। पूर्ण उष्ट्रासन करने से पहले आपको अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। वन, टू,
थ्री, ओके। अब आप ट्राई करोगे पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करने का। श्वास अंदर भरे, इनहेल। इस तरह से दोनों हाथों को सेट करके भी रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम दोनों हाथों को इस तरह से लेके जाते हैं तो स्पाइन पे हमारे काफी प्रेशर आता है। जिन लोगों की स्पाइन बहुत ज्यादा शुरुआती तौर पे फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो बहुत पेन होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक हाथ का सपोर्ट रखें इस तरह से, ओके, ऐसे, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने पहले अगर आप अपने राइट हैंड को आगे निकालते हो तो लेफ्ट हैंड का सपोर्ट रखोगे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड को बाहर निकालते हो, ठीक है, इस तरह से, ओके, पीछे ले जाते हो तो अपने राइट हैंड का सपोर्ट रखोगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इस तरह से आराम से नीचे ऐसे बैंड करते हो अपनी स्पाइन को। अब अपने हाथ को अपने हील को पकड़ा इस तरह से। अब दूसरे गर्दन को ढीला छोड़ के रखना है, टाइट नहीं रखना बिल्कुल। अब दूसरा हाथ इस तरह से अपने हाथों से अपने हिप की तरफ, अपने टेलबोन की तरफ प्रेशर डालो, पैरों की तरफ प्रेशर डालो। इससे आपकी टेलबोन पे काफी प्रेशर आएगा। गर्दन ढीली छोड़ के रखें। जब आपको लगे आपकी स्पाइन काफी फ्लेक्सिबल हो गई है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे अपने एंकल फ्लैट कर सकते हो, पैरों के दोनों एंकल को खोल सकते हो इस तरह से। इससे आप थोड़ा और नीचे आओगे, स्पाइन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। हाथों से पैरों की तरफ प्रेशर डाल के रखें। धीरे से वापस आए, जैसे आसन से गए थे वैसे ही वापस आओगे। इसके बाद इसका विपरीत आसन कर सकते हो आप। स्पाइन पे बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आपको फील होता है तो इस तरह से बैठें, ओके। वज्रासन में दोनों पैरों के एंकल को अपने हिप के साइड में निकाल लें, दोनों नी आउटसाइड इस तरह से, ओके। श्वास अंदर भरें, इनहेल, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे रखोगे यहाँ पे इस तरह से। लंबी गहरी श्वास, इनहेल, एक्स, दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे निकालते हुए अपनी चेस्ट और अपनी चिन को जमीन से टच कर दो इस तरह से। आपकी ये आसन आपका आपके स्पाइन पे, फॉरवर्ड बेंडिंग पे काफी प्रेशर डालेगा, ठीक है। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी करेगा, आपके हिप जॉइंट्स को भी खोलने में काफी हेल्प करता है ये। हाथों को सीधा खींच के रखोगे, आपकी स्पाइन को काफी आराम देता है। सामने जब आप अपनी गर्दन को, अपनी स्पाइन को खींच के रखते हो तो बहुत बैक बेंडिंग करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग, अगर आप ये फॉरवर्ड बेंडिंग वाला ये आसन करते हो तो इससे आपको काफी आराम मिलता है। कुछ सेकंड बने रहें, आराम से वापस आ जाओ। इस तरह से, ओके। तो इस तरह से अगर आप डेली अभ्यास करते हो तो आप अपने स्पाइन को, अपनी बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन जैसे कि पश्चिमोत्तानासन मैंने आपको सिखाया, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन, इन आसनों का बहुत ही ज्यादा लाभ है आपको, ठीक है। बहुत बेनिफिट है आपकी हेल्थ के लिए। चक्रासन करने से आपके ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से होता है और आपके बहुत सारे रोग आपके दूर हो जाते हैं। बैक पेन जैसी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा लचीली और फ्लेक्सिबल बन जाती है। फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पश्चिमोत्तानासन करने से आपका पेट की सभी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको स्किन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनके लिए भी ये आसन, पश्चिमोत्तानासन जो करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। पैरों में जॉइंट्स पेन रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है पश्चिमोत्तानासन करना, ठीक है। तो इसका आप इस तरह से आप डेली अभ्यास कर सकते हो और अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, ओके।
ठीक है, चलिए अभी हम अभ्यास करेंगे अंतिम आसन का। ठीक है, लास्ट आसन मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो आसन है जिसको हम बोलते हैं धनुरासन। ठीक है, धनुरासन का अभ्यास आप कैसे करोगे? ठीक है, इसके लिए आपकी स्पाइन बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आपकी स्पाइन बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल है, आपके शोल्डर बहुत अच्छे से ओपन है, तो आप इस आसन का अभ्यास जरूर कर पाओगे। धीरे धीरे शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप डेली अभ्यास करते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, ठीक है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी स्पाइन को काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने शोल्डर को ओपन करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या करोगे आप, इस तरह से ये बॉल है आपका। ठीक है, अच्छे से देखना है, करना क्या है आपको। ठीक है, इस तरह से अपने दोनों नी पे खड़े हो जाओगे, दोनों हाथों को इस तरह से बॉल से टच कर दोगे, दोनों हाथों की हथेलियों को। ओके, क्लियर इतना? अब देखें आपको करना क्या है, गर्दन को झुका के नहीं रखना है। ठीक है, आपको गर्दन अपने ऊपर उठा के रखो इस तरह से। ठीक है, श्वास अंदर भरो, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाओगे इस तरह से। गर्दन ऊपर ही उठा के रखना है। सबसे पहले आपकी चिन टच होगी, उसके बाद नीचे प्रेशर डालते हुए अपने चेस्ट को टच करने की कोशिश करें। अपने हाथों को, आपके हाथ, आपके एल्बो पूरी तरह से बॉल से टच हो जाएंगे इस तरह से। स्ट्रेट खींच के रखें, आपके शोल्डर पे काफी प्रेशर आएगा, इससे आपकी मिडिल स्पाइन, अपर स्पाइन पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, आपकी गर्दन की मसल्स भी अच्छे से खुल जाती हैं। ठीक है, कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करें। आपकी स्पाइन पे बहुत प्रेशर आएगा, शोल्डर पे प्रेशर पड़ता है। धीरे धीरे आपके शोल्डर खुल जाएंगे, स्पाइन खुल जाएगी। आराम से वापस आए। प्रेशर बहुत ज्यादा आता है तो काउंटर पोज करें तुरंत, इस तरह से नीचे आए। अब देखिए आपकी नेक्स्ट टेक्निक आपकी क्या है। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे लगा के रखो यहाँ पे। ठीक है, हाथ ऊपर रहेंगे, नी पीछे ले जाओ, श्वास अंदर भरें, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे आओ इस तरह से। हाथों को स्ट्रेट खींच के रखो। ठीक है, नी हो सके जितना पीछे ले, जितना आपसे हो सकता है उतना पीछे ले जाए, ज्यादा पीछे भी नहीं रखना है। ठीक है, जिससे आप अपने बैलेंस को बना के रख सको। अब धीरे से गर्दन नीचे और अपने हेड को नीचे प्रेस करते हुए बॉल की तरफ जाते हुए, ठीक है, इस तरह से टच करें। इससे आपके हाथों को ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं लाना है, एल्बो बेंड नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेट खींच के रखोगे तो आपके शोल्डर के आसपास की सभी मसल्स पे बहुत प्रेशर आता है, जो आपके शोल्डर जो है काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल होंगे। यहाँ होल्ड करके रखें। धीरे से वापस आए। शोल्डर पे प्रेशर आता है तो इस तरह से आप सेल्फ हेल्प कर सकते हो, ऐसे पूरा आराम मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखें नेक्स्ट टेक्निक आपका। ठीक है, अपने शोल्डर को खोलने के लिए, अपने शोल्डर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए दोनों हाथों के फिंगर्स को ओपन कर लो। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों के फिंगर ओपन करोगे। ठीक है, ऐसे दोनों हथेलियों को बाहर की तरफ निकालते हुए, कलाइयों को इस तरह से घुमाते हुए। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ओके, अब आपको करना क्या है, आराम से खड़े हो जाओगे, लंबी गहरी श्वास लोगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आओगे। ओके, हाथों को खींच के सीधा रखो इस तरह से। ओके, फिंगर्स को खोलना नहीं है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा बॉल की तरफ जाओगे, ऊपर उठोगे, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से, जो आपने बाहर की तरफ निकाली हुई थी, ठीक है, उनको बॉल से ऐसे लगा के रखोगे। ठीक है, क्लियर? अब आपको करना क्या है, अपने हिप को इस तरह से बॉल से नहीं लगाना है। ठीक है, उसको अलग रखना है, गैप रखना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है देखेंगे। ओके, श्वास अंदर भरे, इनहेल और एक्सहेल, हाथों को खींच के 1
2 3 4। ये आपके शोल्डर को काफ़ी अच्छे से खोलने में काफ़ी हेल्प करेगी। आपके शोल्डर काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जॉइंट्स अच्छे से खुल जाएंगे सभी। 1 2 3 4 5। लास्ट में आप इस तरह से होल्ड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपके शोल्डर पे काफ़ी प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ अप करें, ऐसे पूरा आराम मिलता है आपको, ठीक। ओके, तो अब देखें ये आपकी शोल्डर ओपनिंग की टेक्निक जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब देखोगे आप अपनी स्पाइन को कैसे फ्लेक्सिबल बनाओगे, ठीक है। आपकी टेल बोन, मिडिल स्पाइन धनुरासन करने के लिए बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया अभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने सभी टेक्निक जो बताई थी वो भी आप करें अगर आप धनुरासन कर रहे हो, ठीक है। अगर उन टेक्निक का भी वो सभी टेक्निक आप करते हो, ठीक है, और जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये इनका भी आप डेली अभ्यास कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो आसन है जिनमें आपके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत हो जाती है, जैसे कि धनुरासन, चक्रासन, ठीक है, इन आसनों को आप कर सकते हो। करना क्या है, देख इसमें भी आप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करोगे, इस तरह से अपना एक लेग पीछे लेके जाओगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे राइट लेग ऊपर उठाया, ठीक है। एल्बो जितना हो सके बाहर नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे जब आप अंदर की तरफ आओगे तो आपकी स्पाइन पे, आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा, अगर आपके हाथों की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो आप थक जाओगे और ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे। आप धीरे से अपने हिप, अपने नीचे वाले पैर की मदद से ऊपर उठाओ, अपने हिप को ऊपर उठाओ, ऊपर वाले पैर को अच्छे से वॉल से टच करके रखो। अब दूसरा पैर भी धीरे से ऊपर ले जाओ, इस तरह से, ठीक है, लेके गए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, वॉक, पीछे की तरफ वॉक करके ऐसे आपको आना है यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है, और हल्का सा अपनी स्पाइन को ऐसे, अपनी हिप को नीचे इस तरह से पुश करना है ऐसे। इससे आपकी टेल बोन पे काफी प्रेशर आएगा। कुछ सेकंड होल्ड करके रखें। के बाद धीरे से वापस आ जाए, काउंटर पोज करें। इससे आपके टेल बोन पे बहुत प्रेशर आता है। धीरे धीरे जब आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनने लगे, आपकी टेल बोन बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होने लगती है, आपका पेन जो है जो कम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन फील होता है, ठीक है, सभी को होता है। कोई भी करें, जो ये बोलते हैं कि हमको नहीं होता या हम अपनी टेक्निक से आपको बिना पेन के करा देंगे, तो पेन तो सबको होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिनको हल्का फुल्का पेन आपके उनके मसल्स पे, मांसपेशियों पे ना आए, ठीक है, सभी को फील होता है। अब देखिए नेक्स्ट टेक्निक का, ठीक है, फिर से दोबारा से पीछे लेके जाओगे पैरों को, ठीक है, इस तरह से एल्बो बेंड। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरह से धीरे से नीचे आगे ऐसे, ठीक है, दोनों हाथ यहाँ सेट करोगे, ठीक है। अब पीछे जाओगे दोनों हाथों की मदद से जितना आप जा सकते हो, ठीक है। इससे आप देखोगे आपकी टेल बोन पे काफी प्रेशर आ रहा है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे निकालोगे। आपकी मिडिल स्पाइन, टेल बोन पे बहुत प्रेशर आएगा। आपकी अपर स्पाइन भी से अच्छे से फ्लेक्सिबल होगी। आप चाहो तो अपने पैरों को धीरे से अंदर की तरफ बेंड कर सकते हो ऐसे। जैसे आसन में गए, जैसे टेक्निक में गए थे, वैसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ आए, वापस आ जाए। फॉरवर्ड बेंडिंग वाला सब ये आसन, ये आसन आप शशांक आसन जरूर करें, ठीक है।
किसी भी तरह का योग अभ्यास आप कर रहे हो, फॉरवर्ड बेंडिंग वाला कोई भी आसन कर रहे हो, तो आप ये आसन जरूर करें। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास, ठीक है। इससे आप अपने स्पाइन को, अपने शोल्डर को काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप धनुरासन का अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। देखिए करना क्या है, इस तरह से अपने मैट पे आपको पेट के बल ऐसे लेट जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखें अच्छे से अपनी दोनों फिंगर्स को अच्छे से अपने पैर के अंगूठे को इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। ऐसे इस तरह से ऐसे अच्छे से देखें, ऐसे आपको इस तरह से एक हुक बनाना है, ठीक है। दोनों पैरों को, अंगूठे को इस तरह से फंसा लेना है। उसके बाद गर्दन ऊपर उठाना है, ठीक है। अपर बॉडी को ऊपर लाओ, राइट एल्बो अंदर, फिर उसके बाद लेफ्ट एल्बो अंदर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। धीरे से कुछ सेकंड यहाँ रुकें, अपनी ग्रिप को टाइट करें और धीरे धीरे अपने शोल्डर को खोलें और पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं। इस तरह से आप धनुरासन का अभ्यास कर सकते। डेली अगर आप यहाँ पे अभ्यास करते हो तो आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को काफी फ्लेक्सिबल बना सकते हो और आप जो अपने जो आसन आप सीखना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, उन आसन को सीख सकते हो, ठीक है। तो आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जिसको भी मेरी ये टेक्निक, मेरी जो योग अभ्यास कराने की जो टेक्निक है अच्छी लगी, जो भी मुझसे योगासन का अभ्यास करना सीखना चाहते हो, एडवांस आसन सीखना चाहते हो, ठीक है, तो मेरा एक न्यू ग्रुप स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में 5 to 6, ठीक है। उसके सारी जानकारी आपको दी हुई है, ठीक है। लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। इसमें बीरेन जी का नंबर है, बीरेन जी को आप कांटेक्ट करो, उनसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको सभी को जूम लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आप मेरी ग्रुप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो आज का ये योग अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्ते, ओम।